हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की कहानी है देवरानी का षड्यंत्र। दरवाजे की घंटी लगातार बजती जा रही थी। घंटी की आवाज़ सुनकर रिद्धिमा ने कहा, आ रही हूँ बाई, थोड़ा तो सब्र करो। इतना कहते हुए रिद्धिमा ने दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी देवरानी आराधना खड़ी हुई थी, जिसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें रो रो कर सूज गई थी। उसका सुंदर चेहरा मुरझा गया था। आराधना की ऐसी हालत देखकर रिद्धिमा का दिल किसी बुरे आशंका से घबराने लगा। उसने जल्दी से पूछा, क्या हुआ आराधना, तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है? माँ जी तो ठीक है, तुम इतनी जल्दी क्यों लौट आई? आराधना ने कोई जवाब नहीं दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं है, और वह घर के अंदर दाखिल होकर सीधे अपने कमरे की ओर बढ़ गई और कमरे में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। रिद्धिमा आराधना के पीछे पीछे उसके कमरे तक गई, पर उसके कमरे तक पहुंचने के पहले ही आराधना ने कमरा बंद कर लिया। आराधना, दरवाज़ा खोलो, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने अंदर से दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? मेरी बात सुनो आराधना की जेठानी रिद्धिमा आराधना के कमरे का दरवाज़ा खटखटाते उसे आवाज़ दे रही थी, पर आराधना ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही दरवाज़ा खोला। पर अंदर कमरे से उसकी सिसकियों की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। रिद्धिमा कुछ देर कमरे के बाहर खड़ी रही। उसने कई बार दरवाज़ा खटखटाया और जब आराधना ने दरवाज़ा नहीं खोला तो रिद्धिमा के चेहरे पर परेशानी के भाव दिखाई देने लगे। उसने लंबी सांस ली और वहां से हटकर हॉल में आकर सोफे पर बैठ गई। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। रिद्धिमा समझ नहीं पा रही थी कि आराधना के साथ ऐसा क्या हो गया है। वह कल ही अपनी माँ से मिलने अपने मायके गई थी। उसे 2 दिन बाद आना था। आराधना के पति रिद्धिमा का देवर शेखर भी ऑफिस के काम से 1 सप्ताह के लिए बाहर गया था। कल आराधना की माँ का फ़ोन आया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। वह आराधना को याद कर रही थी। यह सुनकर आराधना माँ से मिलने चली गई। आराधना का मायका दूसरे शहर में है, पर वहाँ पहुँचने में सिर्फ 2 घंटे का समय लगता है। इसीलिए आराधना कल ही अपनी माँ से मिलने चली गई थी। उसने कहा था कि वह कुछ दिन अपनी माँ के पास रहेगी, फिर वापस आएगी। फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि आराधना चली आई और आज ही वापस आ गई, और वह भी ऐसी स्थिति में, मुरझाया हुआ चेहरा, बिखरे बाल, सूजी हुई आंखें के साथ, और आते ही अपने कमरे में बंद हो गई। मायके में ऐसा क्या हो गया जो उसकी ऐसी हालत हो गई? इस समय घर पर और कोई नहीं था। देवर शेखर ऑफिस के काम से शहर के बाहर गया है और रिद्धिमा के पति विनय अपनी कंपनी की तरफ से 6 महीने के लिए अमेरिका गए हुए हैं, और सास अपनी बहन की बेटी की शादी में गई हुई है। रिद्धिमा के दोनों बच्चे कॉलेज की तरफ से नैनीताल गए हुए थे। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे, किससे बात करे। तभी उसने सोचा कि वह आराधना की माँ को फ़ोन करके पूछे कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जो आराधना ऐसी हालत में यहाँ आई है। फिर अचानक रिद्धिमा ने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में कुछ हुआ हो और आराधना की माँ को इसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो, और अगर उन्हें अपनी बेटी के बारे में पता चला तो वह परेशान हो जाएंगी। उनकी तबीयत पहले से ही खराब है। बेटी की हालत जानकर उनकी तबीयत कहीं ज़्यादा ना बिगड़ जाए। यही विचार आते ही रिद्धिमा ने आराधना की माँ को फ़ोन करने का विचार त्याग दिया। तभी रिद्धिमा का फ़ोन बजने लगा। रिद्धिमा ने देखा फ़ोन आराधना की माँ का था। उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। उधर से घबराई हुई आवाज़ आई, बेटी रिद्धिमा, आराधना को फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। वह घर पहुँची कि नहीं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। वह मेरे रोकने के बाद भी यहाँ से चली गई। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया। मैंने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, पर वह बिना कुछ कहे यहाँ से चली गई। माँ जी, उसने
तो वहाँ जाने से पहले कहा था कि वह 4-5 दिन आपके पास रहेगी, फिर अचानक दूसरे दिन ही क्यों लौट आई? माँ जी, क्या वहाँ कुछ हुआ है? कोई लड़ाई झगड़ा? आराधना अभी थोड़ी देर पहले ही पहुंची है, पर वह पहले वाली आराधना नहीं है। वह तो कोई टूटी हुई चोट खाई औरत लग रही है। उसके होठों की हंसी, उसके चेहरे की गर्मी, मुस्कान, उसका गुरूर सब टूटा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं आपको फ़ोन करके उसके विषय में पूछने ही वाली थी, पर मैंने सोचा कहीं आप ये सब सुनकर परेशान ना हो जाएं। आप मुझे बताइएगा कि वहाँ ऐसा क्या हुआ जो एक ही रात में आराधना की हालत किसी हारे हुए की तरह हो गई है। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वह अपना सब कुछ गंवा बैठी हैं। वह कुछ बताने की स्थिति में ही नहीं है। उसने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है। इस समय घर पर मेरे अलावा कोई और है भी नहीं। आप अगर कुछ बताएंगे तो शायद मैं कुछ कर सकूं। अगर हो सके तो आप भी कल यहाँ आ जाइए। रिद्धिमा ने दुखी होकर यह बात कही। रिद्धिमा बिटिया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आराधना को अचानक क्या हो गया। वह कल शाम को जब मेरे पास पहुंची तो बहुत खुश थी। हम लोग देर रात तक बातें करते रहे। उसके बाद हम सो गए। सुबह उठने के बाद भी वह बहुत खुश थी। अगल बगल के लोग भी उससे मिलने आए। सबने उससे बहुत अच्छी तरह बात की। फिर उसने कहा, माँ, मैं अपनी सहेली मधु से मिलने जा रही हूँ। देर से वापस आऊँगी। पर वह जल्दी ही वापस आ गई और अपना सामान पैक कर बोली कि वह अपने घर जा रही है। मैंने पूछा, अचानक घर क्यों जा रही हो? उसने वीरान नज़रों से मुझे देखा। उसकी आंखों में दर्द ही दर्द दिखाई दे रहा था। मैंने बहुत पूछने की कोशिश की कि क्या हुआ उसे। वह तो खुशी खुशी अपनी सहेली से मिलने गई थी, तो वहाँ ऐसा क्या हुआ जो वह दर्द की सौगात लेकर लौटी? बस, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। बेटी, तुम उससे बात करो और उसके मन के दर्द को जानने की कोशिश करो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। इतना कहकर आराधना की माँ फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, आप रोए नहीं, चुप हो जाइए। मैं कल ड्राइवर को गाड़ी लेकर भेज दूंगी। आप यहाँ चली आइए। हम दोनों मिलकर आराधना से बात करेंगे। अभी माँ जी और इन्हें और देवर जी को कुछ बताना ठीक नहीं है। पहले हम आराधना से बात करें, तब किसी से कुछ बताएं। जब तक हमें पूरी जानकारी ना हो जाए, किसी और को परेशान करना उचित नहीं है। रिद्धिमा ने गंभीर लहजे में कहा। तुम ठीक कह रही हो बेटी, मैं कल आ जाऊंगी। इतना कहकर आराधना की माँ ने फ़ोन काट दिया। आराधना की माँ की बात सुनकर रिद्धिमा और परेशान हो गई। मधु के घर पर ऐसा क्या हुआ जो आराधना को इतना परेशान कर गया कि वह टूटकर बिखर गई? यही सोचती हुई रिद्धिमा फिर से आराधना के कमरे की ओर चल पड़ी, यह सोचकर कि शायद अब वह दरवाज़ा खोल दे। आराधना, दरवाज़ा खोलो। जब तक तुम कुछ कहोगी नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि मधु के घर पर ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हारी यह हालत कर दी? तुम्हारी माँ का फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुम अपनी सहेली मधु से मिलने गई थी। मेरी बात सुनो, दरवाज़ा खोलो। अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मुझे शेखर को बताना होगा। तुम जानती तो वह तुम्हें कितना प्यार करता है। यह बात मैं नहीं, तुम खुद कहती हो। जब वह तुम्हारे बारे में सुनेगा तो घबरा जाएगा। क्या तुम चाहती हो कि वह परेशान हो और अपना अधूरा काम छोड़कर यहाँ चला आए? रिद्धिमा ने अपना आखिरी दांव फेंका। रिद्धिमा के बात सुनकर आराधना की सिसकियाँ कारें और तेज हो गई। फिर अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। रिद्धिमा वहीं खड़ी रही। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला। सामने आराधना खड़ी थी। आराधना को देखकर रिद्धिमा चौंक गई। आराधना के बाल अभी भी बिखरे हुए थे। आंखें रो रो कर सूज गई थी। पर अब आराधना के शरीर पर सुहागिनों की चिन्ह नहीं थे। ना उसकी मांग में संदूर था, ना माथे पर बिंदिया, और ना ही शरीर पर रंगीन साड़ी। आराधना ने इस समय सफ़ेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं था। आराधना का ऐसा रूप देखकर रिद्धिमा शक्ति में आ गई।
उसने आगे बढ़कर आराधना को हिलाते हुए कहा, आराधना, तुम्हें क्या हो गया है? तुमने ऐसा रूप क्यों बनाया हुआ है? क्या हुआ शेखर को? शेखर कहाँ है? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? यह सब क्या है? कुछ तो बताओ, मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज़ आराधना, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, यह सब क्या है? रिद्धिमा ने रोते हुए पूछा। रिद्धिमा की बात सुनकर पहले आराधना खिलखिलाकर हंसने लगी, फिर अचानक चुप हो गई, फिर मुस्कुराकर रिद्धिमा की तरफ देखकर कहने लगी, भाभी, आपको तो पता है कि मैं श्रृंगार शेखर के लिए करती हूँ। अब मुझे श्रृंगार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शेखर ने मुझे मेरा श्रृंगार, मेरा स्वाभिमान, मेरी आत्मा सब कुछ छीन लिया। आपको पता है भाभी, उसने तो मेरे जीने की आस, मेरा गुरूर को तोड़ दिया। भाभी, मेरा गुरूर टूट गया, मेरा गुरूर टूट गया। इतना कहते कहते आराधना बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने ही लगी कि रिद्धिमा ने बहुत मुश्किल से उसे गिरने से बचाया। वह आराधना को संभालते हुए उसके साथ ज़मीन पर बैठ गई। दीनू काका, जल्दी आओ, यहाँ देखो, आराधना बेहोश हो गई है। रिद्धिमा ने घबरा जोर से आवाज़ लगाई। रिद्धिमा की आवाज़ सुनकर दीनू काका और बिंदिया दौड़ते हुए कमरे में पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर होंगे, फिर दोनों ने सबसे पहले आराधना को उठाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उन दोनों के चेहरे पर भी घबराहट और आश्चर्य के भाव दिखाई दे रहे थे। बड़ी भाभी, छोटी भाभी यहाँ कैसे? यह तो अपनी माँ से मिलने गई थी। यह कब आई और इन्हें क्या हो गया? छोटी भाभी ने कैसे कपड़े पहने हैं? इन्हें तो सफ़ेद रंग से नफरत है। बड़ी भाभी, ये सब क्या है? बिंदिया ने आश्चर्य से पूछा। हाँ बहुरानी, यह सब क्या है? और छोटी बहू मायके से कब लौटी? और ऐसी हालत में मैं तो बिंदिया को लेकर बाजार चला गया था घर का सामान लेने। अभी अभी जैसे मैं घर में दाखिल हुआ, आपकी आवाज़ सुनकर मैं तो घबरा गया। दीनू काका ने गंभीर लहजे में कहा। काका, मुझे कुछ नहीं पता क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। मैं तो खुद कुछ समझ नहीं पा रही हूँ कि आराधना के साथ ऐसा क्या हुआ। अभी 2 घंटे पहले ही तो यहाँ आई है, तब से कमरे में बंद थी और जब बाहर निकली तो बहकी बहकी बातें करने लगी और फिर बेहोश हो गई। रिद्धिमा ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। उधर बिंदिया पानी लेकर आराधना के चेहरे पर चित करते लगी। आराधना ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में वीरानी छाई हुई थी। बहस सुन में देखी जा रही थी। आराधना को होश आया। ये देखकर रिद्धिमा उसके पास आकर बैठ गई और बहुत प्यार से उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। रिद्धिमा का प्यार देखकर आराधना की आंखें भर आई और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। उसने रोते हुए कहा, भाभी, मेरी सुंदरता का गुरूर टूट गया। शेखर ने मेरा गुरूर तोड़कर मुझे जिंदा लाश बना डाला। इससे अच्छा था वह मुझे जान से मार देते। उसने ऐसा क्यों किया भाभी, क्यों किया? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मेरे ही पीठ में खंजर खोप दिया। भाभी, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? अपनी सुंदरता को बनाए रखने के लिए ही तो मैं माँ नहीं बनी। शेखर का प्यार मेरा गुरूर था, आज वही टूट गया। आराधना इतना कहते कहते फिर रोने लगी। आराधना को रोता देखकर रिद्धिमा ने उसे चुप कराते हुए कहा, आराधना, क्या बात हुई है? तुम कैसे बहकी बहकी बातें कर रही हो? शेखर ने तुम्हारा क्या गुरूर तोड़ दिया? उसने तुम्हें धोखा दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम कहना क्या चाह रही हो? साफ साफ बताओ, पहेलियां में ना बुझाओ। मेरा दिल बैठा जा रहा है। रिद्धिमा ने आराधना को देखते हुए परेशानी भरे स्वर में पूछा। आराधना ने रिद्धिमा की बात पर कोई जवाब नहीं दिया और अपनी ही बातें करती रही। भाभी, क्या आप सभी को पता था कि शेखर ऑफिस के काम के बहाने कहाँ जाता है? आराधना, होश में आओ। रिद्धिमा ने आराधना को झकझोरते हुए चिल्लाकर कहा और उसके मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। रिद्धिमा का थप्पड़ खाते ही आराधना जैसे नींद से जाग गई।
उसने चौंक कर रिद्धिमा की ओर देखा, फिर दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, भाभी और आर्य, यह दर्द तो कुछ भी नहीं है उस दर्द के आगे जो दर्द आपका देवर ने मुझे दिया है। आराधना, तुम्हें शेखर कहाँ मिला? क्या तुम शेखर के पास गई थी? और शेखर ने कैसा दर्द तुम्हें दिया है? मुझे बताओ, तभी तो हमें कुछ पता चलेगा। तुम कहना क्या चाह रही हो? क्या कहना चाहती हो? मेरी तो समझ से परे है। रिद्धिमा ने परेशानी भरे लहजे में पूछा, भाभी, आपको सच में कुछ पता नहीं है या आप ना जानने का नाटक कर रही हैं? अचानक आराधना ने रिद्धिमा को गहरी नज़रों से देखते हुए गुस्से में पूछा। रिद्धिमा आराधना के व्यंग को सुनकर तड़प उठी, फिर गंभीर लहजे में कहा, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो तुम ऊट पटांग बोले जा रही हो। अगर तुम मजाक कर रही हो तो बहुत ही घटिया मजाक है, और अगर सोच समझकर कह रही हो तो लगता है तुम्हारी सहेली मधु ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है, क्योंकि तुम्हारी माँ के कहने के मुताबिक तुम अपनी सहेली मधु से ही मिलने गई थी। रिद्धिमा ने बहुत ही कठोरता से गंभीर लहजे में कहा, हाँ, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, और मेरा दिमाग मेरी सहेली मधु ने ही खराब किया है। मैं तो पागल हो गई हूँ, पर मुझे पागल बनाने वाला कौन है क्या आप जानती हैं? मैं ही बता देती हूँ, आपका ही लाडला देवर शेखर। वह मुझसे ज़्यादा आपके करीब है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके महान कार्य का पता उसकी भाभी को ना हो? आप ही उसकी महानता के कसीदे पढ़ती रहती हैं। आराधना ने चीखते हुए कहा, छोटी बहुरानी, आप बड़ी बहू से किस तरह बात कर रही हैं? आज आप अपनी मर्यादा भूल गई हैं। दीनू काका ने गंभीर लहजे में कहा, अब घर का नौकर हमें मर्यादा सिखाएगा? नौकर हो, अपनी औकात ना भूलो, आराधना ने गुस्से में कहा। आराधना का यह रूप देखकर सभी स्तंभ रह गए। फिर रिद्धिमा ने कठोरता से कहा, आराधना, लगता है सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम दीनू काका से किस तरह बात कर रही हो? तुम्हें पता है कि दीनू काका इस घर के नौकर नहीं बल्कि सदस्य हैं। तुम जानती हो, पापा जी उन्हें अपना छोटा भाई मानते थे। तुमने मेरा अपमान किया, मैं बर्दाश्त कर लिया, पर मैं दीनू काका का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें हो क्या गया है। कहीं कोई बुरी आत्मा तो नहीं तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गई है, जिसके कारण तुम बड़ों से बात करने की तमीज़ भूल गई हो? तुम अभी दीनू काका से माफ़ी मांगो, वरना तुम्हारी इस हरकत के विषय में मुझे माँ जी से कहना पड़ेगा। रिद्धिमा ने गुस्से में कहा, मैं किसी से कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी। मैं आपसे जो पूछ रही हूँ पहले उसका जवाब दीजिए। क्या शेखर की करतूत के बारे में आपको पहले से जानकारी थी? आराधना ने रिद्धिमा की बात काट कर प्रश्न किया। आराधना, तुम्हें क्या हो गया है? कैसी पहेलियां बुझा रही हो? शेखर ने क्या किया है? मुझे कुछ नहीं पता, पर पहले यह तो बताओ कि उसने किया क्या है? रिद्धिमा ने गुस्से में पूछा। रिद्धिमा का गुस्सा देखकर पहले तो आराधना थोड़ा सा नम हो गई, फिर गुस्से में बोली, अब आपको उसकी करतूत छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं सब कुछ जान गई हूँ। आप लोगों ने मिलकर मेरे साथ ऐसा किया, मैं सोच भी नहीं सकती थी आप मेरे साथ ऐसा करेंगी। मैं आपको बड़ी बहन समझती थी, पर आप सिर्फ मेरी जेठानी बनकर रह गई। रिद्धिमा ने आराधना की बात सुनकर लंबी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी। तुम्हें बताना है तो बताओ, वरना जब शेखर आएगा तो मैं खुद उससे पूछ लूँगी। इतना कहकर रिद्धिमा वहाँ से जाने लगी। उसे क्या पूछेंगी, मैं खुद ही बता देती हूँ। उसने दूसरी शादी कर ली और उसके 2 बच्चे भी हैं। जो खुशी मैं इस घर को नहीं दे सकी, वह खुशी शेखर की दूसरी पत्नी ने दिया है। अब तो आपको पता चल गया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। आराधना ने दर्द भरी आवाज़ में रोते हुए कहा। आराधना की बात सुनकर रिद्धिमा स्तंभ होकर सुनती रही। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह आश्चर्यचकित होकर आराधना को देखी जा रही थी।
वह बोलने की कोशिश करने लगी, पर उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। वह बेचौकी सी खड़ी रह गई। आराधना की बात सुनकर उसका सिर चकराने लगा। वह अपना सिर पकड़कर वहीं बिस्तर पर बैठ गई। फिर अचानक रिद्धिमा के मुंह से आह भरी दर्द में डूबी आवाज़ निकली, यह नहीं हो सकता, शेखर ऐसा नहीं कर सकता, वह तुम्हें ऐसा दर्द नहीं दे सकता। आराधना, कह दो, जो तुमने कहा वह सब झूठ है। छोटी बहू रानी, यह आप क्या कह रही हैं? शेखर बेटवा ने दूसरी शादी कर ली, वह भी बिना किसी को बताए हुए। यह तो हो ही नहीं सकता। आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। शेखर बेटवा ऐसा कर ही नहीं सकता। दीनू काका ने विश्वास में कहा। छोटी भाभी, बापू ठीक कह रहे हैं। छोटे भैया ऐसा कर ही नहीं सकते, वह तो आपको बहुत प्यार करते हैं। बिंदिया ने भी अपने पिता का समर्थन करते हुए कहा। नहीं, शेखर मुझे प्यार नहीं करता था, वह सब दिखावा था। वह जिससे प्यार करता है उसके साथ अपनी अलग दुनिया बसा चुका है। शेखर मेरी दौलत से प्यार करता था, इसीलिए उसने मुझसे शादी की। जब उसे मेरी दौलत मिल गई तो उसे मेरी ज़रूरत भी नहीं रही। वह 10 सालों से मुझे बेवकूफ़ बना रहा था और मैं बेवकूफ़ बन रही थी। मैं उसके फ्रॉड को कभी समझ ही नहीं सकी। शायद मेरे सौंदर्य के गुरूर ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, जिसे मैं कुछ देख ही नहीं सकी। मेरी ही दौलत पर मेरा पति अय्याशी करता रहा और मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे जैसा बेवकूफ़ दुनिया में कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। इतना कहकर आराधना फिर रो पड़ी। मुझे अभी भी तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। आराधना, तुम्हें शेखर कहाँ मिला? तुमने अभी तक बताया नहीं, और आज अचानक ये खबर तुमने किसने दी? तुम कुछ साफ साफ बताओ। तुम तो अपनी माँ के पास गई थी, वह तुम्हें शेखर कहाँ मिल गया? वह तो अपने ऑफिस के काम से मुंबई गया हुआ है। रिद्धिमा ने गंभीर लहजे में पूछा। भाभी, शेखर हर महीने ऑफिस के काम से मुंबई नहीं जाता, वह लखनऊ जाता है अपनी दूसरी पत्नी मधु के पास। आराधना ने दर्द भरी आवाज़ में कहा। रिद्धिमा ने आराधना का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाया और बहुत ही प्यार से कहा, आराधना, तुम्हें यह बात किसने बताई? कोई तुम्हें बहका तो नहीं रहा? तुम उनकी बातों में आ गई? नहीं भाभी, मुझे किसी ने बहकाया नहीं है। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से मधु को शेखर की बाहों में देखा है। आराधना ने रोते हुए कहा। तुम्हारी सहेली मधु जिसे तुम मिलने गई थी? रिद्धिमा ने धीरे से पूछा। हाँ, आराधना ने स्पष्ट स्वर में कहा। तुमने वहाँ क्या देखा था? रिद्धिमा ने पूछा। भाभी, इस बार जब मैं माँ के पास गई तो मेरी सहेली रीमा मुझसे मिलने आई और उसने ही मुझे मधु के बारे में बताया। उसने कहा मधु अपने पति के साथ लखनऊ में ही रह रही है। मधु मेरी सबसे अच्छी सहेली थी। कॉलेज छोड़ने के बाद मधु अपने ननिहाल चली गई। उसके बाद उसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई। इतने दिनों बाद मधु के बारे में जानकारी मिली तो उससे मिलने का मोह मैं छोड़ नहीं पाई और दूसरे दिन मैं मधु से मिलने उसके घर चली गई, जहाँ का जाकर पता रीमा ने मुझे दिया था। वहाँ जाकर मैंने जो देखा उस पर विश्वास करना मेरे लिए आसान नहीं था। भाभी, आराधना ने उदासी भरे लहजे में जवाब दिया। फिर वह खामोश हो गई। वहाँ क्या हुआ? क्या तुम मधु से मिली? रिद्धिमा ने गहरी नज़रों से आराधना को देखते हुए पूछा। मैंने वहाँ जो देखा उसे देखने के बाद मैं अपने होश में ही कहाँ थी जो मैं मधु से मिलती। मैं मधु से बिना मिले ही वापस आ गई। आराधना ने दर्द भरी आवाज़ में रोते हुए कहा। आराधना, तुम बात को गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रही हो। तुमने वहाँ ऐसा क्या देखा जो तुम होश में नहीं रही? तुम्हारी बातें मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही हैं। मधु के साथ तुमने किसको देखा? वह कौन था? रिद्धिमा ने गंभीर लहजे में पूछा। भाभी, वह मधु के साथ शेखर था। दोनों एक दूसरे से लिपटे हुए ठहाके लगा रहे थे। कल उनकी शादी की सालगिरह थी। शेखर मधु के लिए हीरो का हार लेकर आया था। शेखर ने आज तक मुझे इतना महंगा तोहफा नहीं दिया।
आराधना ने गुस्से में कहा। आराधना, जब तुमने वहाँ शेखर को मधु के साथ देखा तो तुम उसके सामने क्यों नहीं गई? तुम बिना उससे मिले क्यों लौट आई? तुम्हें उससे पूछना चाहिए था कि वह यह सब क्या है। रिद्धिमा ने गंभीर मुद्रा में कहा। भाभी, शेखर का धोखा देकर मैं अपने होश हवास में नहीं थी। मेरी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। भाभी, शेखर को मधु की बाहों में देखने के बाद मैं जिंदा कहाँ थी? मेरी तो उसी क्षण मौत हो गई थी। आराधना ने दर्द में डूबी आवाज में कहा। अभी तुमने कहा कि उनके बच्चे भी हैं? रिद्धिमा ने फिर पूछा। हाँ, जब मैं लौट रही थी तो मैंने 2 बच्चों को घर के अंदर आते हुए देखा। उन्होंने मुझे देखकर पूछा था, आंटी आप किससे मिलने आई हैं? मैंने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और गेट से बाहर निकल गई। आराधना ने रिद्धिमा को बताया। आराधना की बात पर रिद्धिमा, बिंदिया और दीनू काका को विश्वास ही नहीं हो रहा था। पर आराधना भी तो झूठ नहीं बोलेगी। उसके आंसू, उसका दर्द उनके सामने था। उसको भी तो नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। थोड़ी देर कमरे में मौत का सा सन्नाटा छाया रहा। फिर अचानक रिद्धिमा ने कहा, मैं शेखर से फ़ोन करके पूछती हूँ कि उसने हम सबको धोखा क्यों दिया। नहीं भाभी, अभी नहीं। उन्हें घर आने दीजिए, वरना वह सतर्क हो जाएंगे और कोई कहानी गढ़कर हम लोगों को सुना देंगे। आराधना ने जल्दी से कहा। ठीक है, मैं शेखर से मधु के विषय में कुछ नहीं पूछूंगी, पर वह कब आ रहा है यह तो पूछ सकती हूँ। रिद्धिमा ने आराधना से कहा और शेखर को फ़ोन मिलाने लगी। थोड़ी देर बाद उधर से शेखर की आवाज़ आई। हेलो भाभी, आप कैसी हैं? वहाँ सब कैसे हैं? यहाँ आराधना को छोड़कर सब ठीक हैं। तुम घर कब आ रहे हो? रिद्धिमा ने गंभीर लहजे में कहा। भाभी, आराधना को क्या हुआ है मुझे बताइए। उधर से शेखर की घबराई हुई आवाज़ सुनाई दी। रिद्धिमा ने शेखर की बात अनसुनी करते हुए फ़ोन काट दिया। उधर अपनी भाभी के पास चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। उसको परेशान देखकर मधु ने पूछा, शेखर क्या हुआ? भाभी ने क्या कहा जिसे सुनकर तुम परेशान होगे? मधु, भाभी ने सिर्फ इतना कहा कि आराधना को छोड़कर सभी ठीक हैं। अचानक आराधना को क्या हो गया मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे आज ही घर के लिए निकलना होगा, शेखर ने परेशानी भरे स्वर में कहा। शेखर, तुम जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं। हम कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे? शेखर, मैं तुम्हारी पहली पत्नी हूँ, फिर भी समाज मुझे पहली पत्नी का अधिकार नहीं देता। तुम भी अपने घर वालों से झूठ बोलकर मुझसे मिलने आते हो। हमने ऐसा जीवन जीते हुए 10 साल का सफ़र तय कर लिया है। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम अपने घर वालों के सामने मुझे लेकर जाओ। उन्हें बताओ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, तुम्हारी बच्चों की माँ हूँ। मुझे भी भरा पूरा परिवार चाहिए। मैं भी सास की डांट, जेठानी के ताने सुनना चाहती हूँ। वो दिन कब आएगा? कहीं ऐसा ना हो शेखर, यही आस लिए मैं इस दुनिया से चली जाऊँ। मधु ने उदासी भरे स्वर में कहा। मधु, आज शिकायत क्यों? मैं तो आराधना से शादी करना ही नहीं चाहता था। तुमने ही मुझे आराधना से शादी करने के लिए मजबूर किया था, शेखर ने गंभीर लहजे में कहा। तो क्या करती? उसे मर जाने देती। उसने भी तो जिद पकड़ ली थी कि वह तुम ही से शादी करेगी, वरना अपनी जान दे देगी। और उसने अपनी जान देने की कोशिश भी की थी। मैं आराधना के एहसानों तले दबी थी। उसने मेरी माँ की जान बचाई थी। मैं क्या करती? और फिर तुम्हारी माँ ने भी तो आराधना की माँ को वचन दिया था कि वह आराधना की शादी तुमसे ही करेगी। मधु ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुमने अपनी सहेली के एहसानों की कीमत चुकाने के लिए अपने प्यार, अपने पति को ही बांट लिया, और मेरी माँ ने भी वही किया, जिसके कारण मैं 2 हिस्सों में बंट कर रह गया। मैं आराधना से प्यार नहीं करता, पर मुझे अच्छा पति बनने का नाटक करना पड़ता है। उसके साथ झूठे प्यार का इजहार करना पड़ता है। मैं आराधना और घर वालों के सामने अच्छा बनने का दिखावा करते करते थक गया हूँ। मधु, आराधना किसी से प्यार नहीं करती, वह खुद से प्यार करती है। उसे मुझसे प्यार नहीं है
और ना ही कभी था। जब मैं इस शादी करने से मना कर दिया तो उसके गुरूर को चोट पहुंची। वह तिलमिला उठी और उसने मुझे अपनाने के लिए जान देने का नाटक किया था और सभी उसके नाटक में फंस कर रह गए थे। उसे अपनी सुंदरता और पैसे पर बहुत गुरूर था। जब मैं उसकी सुंदरता और पैसों से प्रभावित नहीं हुआ तो उसने मुझे अपनाने के लिए जान देने का हथकंडा अपनाया। तुम्हारे और माँ के कारण मैं मजबूर हो गया और मुझे उससे मगरूर लड़की से शादी करनी पड़ी। शेखर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। यह तुम क्या कह रहे हो शेखर? क्या तुम आराधना से प्यार नहीं करते, सिर्फ दिखावा करते हो? मधु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। शेखर की बात सुनकर मधु के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। उसके दिल को यह संतोष हुआ कि शेखर सिर्फ उसी से प्यार करते हैं। उसके पति के प्यार का बंटवारा नहीं हुआ है। आज भी अपनी पति के राइट तल पर उसका एकमात्र अधिकार है। तभी शेखर के दोनों बच्चे पापा कहते हुए वहां जाकर शेखर से लिपट गए। शेखर ने भी उन्हें अपने से लिपटा लिया। पापा, कल आप मेरे स्कूल में आएंगे ना? शेखर के बेटे सूरज ने पूछा। शेखर ने लंबी सांस ली, फिर फीकी मुस्कुराहट के साथ कहा, नहीं सूरज, मुझे आज रात को ही वापस जाना है। तुम्हारी दादी जी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन पापा, आपने कहा था कि आप इस बार मेरे जन्मदिन पर हमारे साथ रहेंगे और दादी जी को यहीं बुला लीजिए। दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती? मेरे दोस्तों की दादी उनके साथ रहती है। सूरज ने मायूस होते हुए कहा। हाँ पापा, भैया ठीक कह रहे हैं। हमारी दादी हमारे साथ क्यों नहीं रहती? शेखर की बेटी पीहू ने भी अपने भाई का समर्थन करते हुए कहा। अपने दोनों बच्चों की बात सुनकर शेखर और मधु एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनके पास उनकी बातों का कोई जवाब नहीं था। फिर शेखर ने बात बदलते हुए जल्दी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी दादी को साथ लेकर जाऊंगा, पर इसके लिए मुझे उनके पास जाना होगा। सच में पापा, क्या इस बार आप दादी जी को साथ लेकर आएंगे? सूरज और पीहू दोनों ने एक साथ पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब तुम लोग अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो, शेखर ने कहा। शेखर की बात सुनकर दोनों बच्चे अपने कमरे की ओर चले गए। बच्चों के जाने के बाद मधु ने आश्चर्यचकित होकर शेखर को देखा। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ गंभीरता छाई हुई थी। मधु के गंभीर रूप को देखकर शेखर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गुस्से में मुझे ना देखा करो। तुम्हें देखकर मेरी दीवानगी बढ़ जाती है, क्योंकि तुम गुस्से में बहुत सुंदर लगती हो। मधु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह गुस्से में मुंह फुलाकर बैठी रही। तब शेखर ने फिर छेड़ा, अरे यार, क्या आज मेरा कत्ल करने का इरादा है? आप मुझसे बात ना कीजिए, मधु ने गुस्से में कहा। अगर मैं तुमसे बात नहीं करूँगा तो मर नहीं जाऊँगा, मेरी जान, शेखर ने अपनी छाती पर हाथ रखकर कहा। हर बात पर मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम समझते क्यों नहीं? आज तुमने बिना सोचे समझे कितनी बड़ी बात कह दी, इसका आपको एहसास भी है? मधु ने गंभीर लहजे में कहा। ऐसा मैंने क्या कह दिया? शेखर ने आश्चर्य से पूछा। अच्छा, यह भी मुझे ही बताना पड़ेगा। अपने बच्चों से क्या वादा किया है कि आप उनकी दादी को साथ लेकर आएंगे, पर यह कैसे संभव है? जब बच्चे बार बार पूछेंगे कि दादी कब आएगी, तो आप फिर कौन सा झूठ बोलकर उन्हें बहलाएंगे? मधु ने गुस्से में कहा। मैंने सोच लिया है कि इस बार माँ को सच बता दूंगा, शेखर ने गंभीरता में कहा। क्या कहा आपने? फिर से कहिए। क्या इतनी हिम्मत है आप में? मधु ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। मुझ में हिम्मत की कमी नहीं है मधु, यह तुम भी जानती हो। मैं अपने घर वालों से बहुत प्यार करता हूँ। मेरी माँ और भैया ने बहुत कठिनाइयाँ भरे दिन देखे हैं। उन्होंने मेरी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की आहुति दी है। इसीलिए माँ के वचन का मान रखने के लिए मैंने आराधना जैसी मगरूर लड़की से शादी कर ली। तुम अच्छी तरह से जानती हो,
हमारी तुम्हारी शादी किन परिस्थितियों में हुई थी? शायद ईश्वर की यही इच्छा थी कि तुम मेरी पत्नी बनो, वरना प्यार के कमज़ोर क्षणों में हमने जो गलती की थी उसका अंकुर तुम्हारे कोख में ना फूलता, उसे फूल को गुनाह कर ना अपमानित किया जाए। इसीलिए हमने बिना घर वालों को बताए शादी कर ली थी। सोचा था समय देखकर माँ और भाभी को सब कुछ बता दूंगा, पर मैं अपनी तुम्हारी शादी के बारे में घर वालों को बता ही नहीं पाया। उससे पहले माँ ने आराधना की माँ को वचन दे दिया कि वह आराधना को अपनी छोटी बहू बनाएगी। मैं माँ से कहना चाहता था, पर समय और परिस्थितियों ने मुझे मौका ही नहीं दिया और अपने दिल पर पत्थर रखकर मुझे आराधना से शादी करनी पड़ी। इतने वर्षों तक मैं चुप रहा, पर अब इस रहस्य से पर्दा हटाना ही पड़ेगा। जो होगा देखा जाएगा। अब मैं हर परिस्थिति को झेलने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मधु, अब मैं दोहरा जीवन जीते जीते थक गया हूँ। अब मुझे सुकून चाहिए। डर के साए से निकलकर बाहर आना चाहता हूँ। तुम तो मेरा साथ दोगी ना? शेखर ने मधु का हाथ पकड़कर दर्द भरी आवाज़ में पूछा। मधु ने अपना हाथ शेखर के कंधे पर टिका दिया और बहुत ही उदासी में कहा, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ ही हूँ और हमेशा रहूँगी। यह प्रश्न पूछकर तुमने मेरे प्यार पर शक किया है शेखर। मधु, मैं तुम पर शक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि अपने प्यार की ताकत रूपी पतवार को आजमा रहा हूँ, जिसके सहारे मुझे इस मझधार से बाहर निकलना है। शेखर ने मधु को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा। मधु भी शेखर से लिपटकर भावुक होकर कहने लगी, शेखर, जब तक तुम्हारी मजबूती का सहारा है मैं कमज़ोर पड़ ही नहीं सकती। तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है और अपनी अंतिम सांस तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगी। मैं अपनी कमजोरी के कारण तुम लोगों को बहुत दिल दुखा चुका हूँ। अब मैं अपनी गलतियों को छुपा कर नहीं जीना चाहता। अब समय आ गया है कि मैं अपनी गलतियों को सुधारने का प्रयास करूं। मैं मानता हूं यह इतना आसान नहीं होगा। जब हमारी असलियत सबके सामने आएगी तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा तूफान आएगा। हो सकता है कि इस तूफान में मेरा परिवार मुझसे बिछड़ जाए, पर इस डर से अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो विधाता ने हमारे भाग्य में लिखा है वही होगा, शेखर ने गंभीरता में कहा। शेखर, अब तुम जाने की तैयारी करो। शाम की ट्रेन है, वहां जाकर जैसा ठीक समझना वैसा करना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मधु ने मुस्कुराते हुए कहा और शेखर का बैग पैक करने लगी। शेखर शाम को मधु और बच्चों से विदा लेकर अपने घर के लिए निकल गया। उधर रिद्धिमा और आराधना के मन में विचारों की आंधियां चल रही थी। रिद्धिमा का मन किसी काम में नहीं लग रहा था। वह मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि आराधना ने जो कुछ भी बताया है वह झूठा साबित हो जाए, नहीं तो समझो उसके परिवार की जो प्रतिष्ठा है वह धूमिल पड़ जाएगी और आराधना भी चुप बैठने वाली नहीं है। वह तो शेखर और घर वालों का जीना हराम कर देगी। हो सकता है कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए। फिर क्या होगा यह तो पता नहीं, लेकिन माँ जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। शेखर ने ऐसा क्यों किया? अगर उसे किसी और से प्यार था तो उसने हम सबको बताया क्यों नहीं, और किसी को नहीं तो वह मुझे तो बता ही सकता था। मैं माँ जी को मना लेती, लेकिन शेखर ने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसने चोरी छुपी दूसरी शादी क्यों की? यह तो सरासर आराधना के साथ धोखा है और उसने हम सबके विश्वास को भी तोड़ दिया। यही सब सोचती हुई रिद्धिमा कब नींद की आगोश में समा गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह बिंदिया की आवाज़ सुनकर रिद्धिमा की नींद खुली। बिंदिया उसे जगाते हुए कह रही है, भाभी उठिए, शेखर भैया वापस आ गए हैं। बिंदिया की बात सुनकर रिद्धिमा हद बढ़कर जल्दी से उठ बैठी और बिस्तर से उतरकर कमरे के बाहर निकल गई। कमरे से निकलकर
रिद्धिमा सीधे हॉल में आ गई। शेखर अभी अभी हॉल में दाखिल हुआ था। वह रिद्धिमा को देखकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और उनके पैरों में झुक गया। रिद्धिमा आज खुशी से मुस्कुराते हुए आशीर्वाद नहीं दे पाई, ना ही शेखर के सिर पर हाथ फेरा। शेखर ये देखकर सोच में पड़ गया। कुछ सोचते हुए उठकर खड़ा हुआ और रिद्धिमा को देखकर गंभीरता में बोला, भाभी क्या बात है, आप इतनी उदास और परेशान क्यों हैं? क्या आराधना की तबीयत ज़्यादा खराब है? वह कहाँ है? रिद्धिमा कुछ कहती उससे पहले ही आराधना की व्यंग भरी आवाज़ सुनाई दी, मेरी बहुत चिंता हो रही है। मेरी चिंता छोड़िए, आपका टूर कैसा रहा पहले वह बताइए। आप जब टूर पर जाते हैं तो बहुत खुश रहते हैं और जब वहाँ से लौटते हैं तो बहुत उदास रहते हैं। ऐसा क्यों होता है शेखर? जबकि लोग अपनी पत्नी और परिवार के पास आकर खुश होते हैं। आराधना तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? तुमने ऐसा क्या देखा जो तुम्हें लगा कि मैं अपने घर जाकर खुश नहीं रहता? शेखर ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए गंभीर लहजे में पूछा। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें पागल लगने लगी हूँ? आराधना ने शेखर को घूरते हुए कहा। ऐसा तो मैं नहीं कह रहा, तुम्हारी बातें मेरी समझ से परे हैं, शेखर ने झिलाकर कहा और अपने कमरे की ओर जाने लगा। मुंह छुपाकर कहाँ भाग रहे हो? ऐसा करके तुम अपने मुंह की कालिक साफ नहीं कर पाओगे शेखर, आराधना ने फिर व्यंग कसते हुए कहा। भाभी आप चुप क्यों हो, कुछ बोलती क्यों नहीं? आराधना क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, शेखर ने अपनी भाभी रिद्धिमा की ओर मुखाकित होते हुए पूछा। भाभी क्या बोलेंगी? तुमने उन्हें कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है? आराधना ने व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट के साथ कहा। ऐसा मैंने क्या कर दिया, जरा मैं भी तो सुनूं, शेखर ने गुस्से में पूछा। तुमने तो बहुत कुछ कर दिया है, इसीलिए तो मैं पागलपन की बातें कर रही हूँ और तुम्हारी भाभी चुप है, आराधना ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ फिर जवाब दिया। आराधना की बातें सुन और अपनी भाभी को मन देखकर शेखर का मन किसी आने वाले तूफान की आशंका से भर उठा। वह मन ही मन सोचने लगा कि कहीं मेरे और मधु के रिश्ते के विषय में आराधना को पता तो नहीं चल गया। यह विचार आते ही शेखर अंदर तक हिल गया, लेकिन तुरंत अपने मन के विचारों को एक तरफ झटक कर बोला, साफ साफ बताओ कि या पहेलियां ही बुझाती रहोगी। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारी बातें सुनूं और रात भर सफ़र करके थक गया हूँ, अब आराम करने जा रहा हूँ। इतना कहकर शेखर वहाँ से जाने लगा। शेखर को वहाँ से जाते हुए देखकर आराधना ने चिल्लाकर कहा, तुम बिना मेरी बातों का जवाब दिए जहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम पागल हो गई हो क्या, जो जहिलों की तरह चिल्ला रही हो? भाभी आप आराधना को कुछ क्यों नहीं कह रही हैं? शेखर ने गुस्से में कहा। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, पर तुम्हारी बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी जो मुझे आंख मिलाकर बात कर रहे हो, आराधना ने गुस्से में दांत पसीजते हुए कहा। मैंने क्या बेशर्मी की है? बेशर्मी तो तुम कर रही हो। आज तक तुम्हारा यह रूप सिर्फ मैं बंद कमरे में देखा है, पर आज तुम्हारी बेशर्मी कमरे के बाहर भी शुरू हो गई है, वह भी भाभी और काका के सामने, शेखर ने गुस्से में कहा। तुम्हारी बेशर्मी के आगे मेरी बेशर्मी तो कुछ नहीं है। पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, तुम कितने बड़े धोखेबाज और बेशर्म हो जो अपनी बेशर्मी छुपाने के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हो, आराधना ने जवाब दिया। बस बहुत हुआ, अब तुम दोनों चुप हो जाओ। रिद्धिमा तब तक चुपचाप खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। उसने कठोर लहजे में कहा, भाभी आप मुझे चुप नहीं करा सकती, मुझे मेरे सवालों के जवाब चाहिए, शेखर को देना पड़ेगा। आप मेरी दर्द को क्या समझेंगी कि आपके पति ने तो आपके साथ विश्वासघात किया नहीं है, तो आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? आग तो मेरे जीवन में लगी है, आप सब ने मिलकर मेरा जीवन बर्बाद कर दिया है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, तुम सबको बर्बाद करके रहूंगी, आराधना ने रिद्धिमा से चिल्लाकर कहा। आराधना चुप हो जाओ, तुम इस तरह भाभी का अपमान नहीं कर सकती।
कहीं ऐसा ना हो कि तुम पर मेरा हाथ उठ जाए। शेखर ने गुस्से में कहा। हाँ, मुझे मारो, अब यही कसर तो बाकी रह गई है। तुम्हारे रखेल ने तुम्हें सिखाकर भेजा होगा कि अब आराधना को मार पीट कर घर से बाहर निकाल दो, तब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहने आऊंगी। पर मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा और रखेल मधु को इस घर में मैं नहीं रहने दूंगी। शेखर, यह घर और तुम सिर्फ मेरे हो, तुम किसी और के हो ही नहीं सकते। मैं तुम्हें किसी और का होने ही नहीं दूंगी। तुम मेरी जिद हो, मेरा जुनून हो, तुम मेरी गरूर की जीत हो। मैं अपने गरूर को अपने से अलग नहीं कर सकती और न ही उसे टूटने दे सकती हूँ। कि कैसे उस चुड़ैल के पास जाते हो? अगर तुम अब उसके पास गए तो मैं उसको खून पी जाऊंगी और तुम्हें भी मार डालूंगी। आराधना चिल्ला चिल्ला कर कहे जा रही थी। शेखर आराधना की बात सुनकर खड़ा रह गया। रिद्धिमा, दीनू काका और बिंदिया भी आश्चर्यचकित होकर आराधना का रुद्र रूप देखे जा रहे थे। शेखर को सटबट खड़ा देखकर आराधना ने चिल्लाकर कहा, अब सांप क्यों सूंघ गया? अब बोलो, क्या मैं गलत कह रही हूँ? तुम ऑफिस टूर के बहाने कहाँ जाते हो? बताओ अपनी भाभी को। तुम ऑफिस के काम से मुंबई नहीं बल्कि लखनऊ जाते हो अपनी रखेल मधु से मिलने। अब झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे अब सब पता चल चुका है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें मधु की बाहों में देखा था। अब तुम ये सोच रहे होंगे कि मैं कैसे तुम्हें मधु की बाहों में देखा, तो मैं बता देती हूँ। मैं अपनी मम्मी से मिलने लखनऊ गई थी और वहीं मुझे पता चला कि मधु की शादी हो गई है और मैं उससे मिलने उसके घर चली गई। वहाँ जाकर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। वहाँ मैं तुम्हें मधु की बाहों में देखा। तुम उसके लिए हीरो का सेट खरीद कर लाए थे। कभी मेरे लिए तो इतना महंगा तोहफा लेकर नहीं आए। उस चुड़ैल को हीरो का सेट देते हो। उस चुड़ैल में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? मैं उससे ज़्यादा सुंदर हूँ, अमीर हूँ, स्मार्ट हूँ, अभी भी जवान हूँ, फिर भी तुम मुझे छोड़कर उस साधारण सी औरत के पास चले गए। क्या मेरे जिस्म से तुम्हारी वासना की भूख नहीं मिटी जो दूसरी औरत के जिस्म से अपनी वासना की प्यास बुझाने चले गए? अरे मुझसे कहा होता, मैं तुम्हें उस रखेल से ज़्यादा सुख देती। आराधना ने गुस्से में चिल्लाकर कहा। शेखर ने आराधना की बात का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप वहीं सोफे पर बैठ गया। उसे चुप। तो दोस्तों, आगे की कहानी आपको अगले पार्ट में सुनने को मिलेगी। तब तक के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।